चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हमारे पास यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इस फॉर्म को, इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये x जो है इन दोनों वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा x, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये -3 है, इस x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, ये 7 प्लस का है, x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7x, ये प्लस का 7 है माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस, तो -21 इज इक्वल है -7 के। ये -7 है इक्वल की राइट साइड पे, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 3x है और ये प्लस 7x है। बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है 7 की, छोटी वैल्यू है 3 की। बड़ी वैल्यू के साथ साइन है 3 प्लस का, हम ये प्लस का साइन यहाँ पे यूज करेंगे। 7 में से 3 माइनस करते हैं तो 4x आएगा, -21, ये माइनस का 7 है इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा तो +7 होगा, इज इक्वल 0, यहाँ पे 0 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 और प्लस 7, 21 में से 7 माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो यूज किया जाएगा, माइनस का है तो हमारे पास आ जाएगा 14 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास इसकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल 1 के। यहाँ हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल 1। हमने इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 7 और 3। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 21। एलसीएम जैसे कि आपके पास है 7 और 3 का, 7 1 द 7 और 3 1 द 3। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 21 आएगा। 21 डिनोमिनेटर में लिखा, ये 21 जो है इस 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे, 21/3। अब 3 को अगर इस पे कैंसिल करते हैं तो 7 आता है हमारे पास। अब ये जो 7 आएगा, इस 7 को हम इस ऊपर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब ये 21 जो है 21 ओवर, ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो वैल्यू है वो 7 है, ये वो पुट किया, 7 1 7 3, 3 वैल्यू। अब ये जो 3 आ रहा है, इस 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस x के साथ, 3x इज इक्वल 1 के। 7 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 7 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाता है 7 एक्स स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल है, ये 21 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाता है 21। इसको अरेंज कर लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल 0 के। हमारे पास आ जाता है 7x स्क्वायर माइनस 3x, ये 28 प्लस का है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, प्लस आ गया। 28 में से -21 करते हैं तो हमारे पास आएगा 7 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ चुकी है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कि हमें रिक्वायर थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल 6 के। हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो हम पहले जो डिनोमिनेटर में है एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स। अब ये x प्लस 1 और x इन दोनों को हम डिवाइड करवाएंगे इस वाले वैल्यू के साथ। तो हम देख लेते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स ओवर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है x प्लस 1 के साथ अगर डिवाइड करवाते हैं हमारे पास जस्ट बचेगा x।
अब वो जो x हमारे पास है उसको इस वाली वैल्यू से डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ भी x है, वो भी x है, हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू एक्स, प्लस का साइन है, इंटू ये x प्लस 1 तो एज इट इज अभी रहेगा। अब ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में इसको दोबारा लिखें, x प्लस 1 इंटू एक्स ओवर, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू x की, x अगर x से कैंसिल हो जाता है हमारे पास x प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, तो x प्लस 1 ये लिख दिया इज इक्वल 6 के। x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है, इंटू ये हमारे पास आ जाता है होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ गया इज इक्वल 6 के। हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे a ये है x और b जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम ए स्क्वायर प्लस 1 का है बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 6 के। अब जो डिनोमिनेटर में है हम इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिख देते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाता है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2x ही आएगा इज इक्वल है, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब हम इसको अरेंज करवा लेते हैं, बड़ी वैल्यू देख लेते हैं एक्स स्क्वायर की किधर है, राइट साइड पे है। हम लेफ्ट वाली साइड से सारी वैल्यूज को राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे और सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा, जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगा उधर जाके, लेकिन सबके साथ प्लस है तो सबकी सब वैल्यू जो है वो उधर जाके माइनस ही होंगी। हम लिख देते हैं जी 6x स्क्वायर, ये प्लस का 2x है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस 2x है उधर जाके माइनस 2x, ये प्लस का 1 है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल 0 के। 6 में से 2 माइनस करते हैं हमारे पास 4 आ जाता है, बड़ी वैल्यू 6 है तो 6 के साथ साइन प्लस का है, हम लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 6 में से हम 2 को माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ 4 है प्लस है तो 6 में से 2 माइनस करते हैं हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर पार्ट है हमारे पास, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल 0 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के। डिनोमिनेटर में वैल्यूज जो है हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स, एलसीएम लेना है x माइनस 2 हमारे पास है x माइनस 2 इंटू एक्स, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमने लिख ली। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ इसको डिवाइड करवा देंगे, x माइनस 2, एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x जो है वो बच जाएगा, वो जो x है वो x ऊपर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x प्लस 4 उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, x प्लस 4, साइन माइनस का है यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे, x माइनस 2 एज इट इज रहेगा। अब दोबारा ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है x माइनस 2 इंटू एक्स, इसको हम डिवाइड करवाएंगे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ,
x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x माइनस 2 बच जाएगा। तो x माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 4 इज इक्वल 0 के। ये x जो है इस x से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस का आ जाएगा। ये माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आ गया। x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2, इस 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x आ गया, प्लस 4 इज इक्वल 0 के। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई साइन माइनस का है, अदरवाइज सारी वैल्यू के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से। तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये इक्वल की साइड पे प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 4। एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 4x लिख दिया हमने 4x, ये प्लस का 2x 4x आ गया, माइनस 4 इज इक्वल है, ये डिवाइड हो रहे हैं इक्वल की दूसरे साइड पे जाके हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये माइनस 4 जो है इन दोनों वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये 4x प्लस 4x हमारे पास हो जाता है 8x माइनस 4 इज इक्वल है माइनस 4x स्क्वायर, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 टू द 8x आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस की है, हमें ये प्लस में चाहिए होती है क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्टार्ट ही पॉजिटिव वैल्यू से शुरू होती है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमें प्लस में चाहिए, ये इधर माइनस का है, हम इसको इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो 4x स्क्वायर, ये प्लस का 8x है, इक्वल की साइड पे आएगा तो माइनस 8x, ये प्लस का 8x पहले ही है हमारे पास, ये माइनस 4 इज इक्वल 0 के। प्लस का 8x माइनस का 8x से कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0 के। अब 4x स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल लें, हमारे पास आ जाता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 के। ये 4 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 बाय 4, तो ये 0 कहलाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल 1। ये इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इसको कन्वर्ट करना होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस 4 इंटू एक्स, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसके साथ हम इसको डिवाइड करवाते हैं, x प्लस 4 से कट जाएगा, हमारे पास जस्ट x बच जाएगा। ये x इस डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस, अगेन हम इसको एलसीएम लेते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू x की, x से डिवाइड करवाया, x से कैंसिल,
तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल है 1 के। x x से मल्टीप्लाई होगा, x 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये x इस माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x आ गया। 4 प्लस क्या है, इस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x आ गया। ये प्लस 4 इस माइनस 5 से प्लस माइनस माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का 20 आ जाएगा ओवर x x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर आ गया प्लस x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल है 1 के। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाई माइनस का साइन है तो सारी वैल्यू के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस का है वो माइनस में चेंज होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल 1 के। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस का 3x और 5x, 3 और 5 8x हो जाएंगे, 8x ये माइनस का 4x आएगा प्लस 20 इज इक्वल है, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, इक्वल की साइड पे आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है वो वही वैल्यू हमें वापसी पे दे देता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव में ही चाहिए, प्लस वैल्यू में ही चाहिए, तो हमारे पास ये प्लस में ही है। हम इन ये वाली वैल्यू को राइट साइड पे रहने देंगे, ये सारी वैल्यू जो है हम इसको राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इनके। 8 में से 4 को माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस 8 में से 4 को करते हैं तो प्लस का साइन आएगा, 4x आ गया प्लस 20 इज इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये 20 भी प्लस का है, 4x भी प्लस का है, हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये वाला, ये जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस में चेंज होगा, माइनस 4x, ये भी जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 20 इज इक्वल 0 के। प्लस का 4x माइनस का 4x से कैंसिल तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल है 0 के। पार्ट 6 है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल है 25 ओवर 12। इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है उनको हम लिख लेते हैं एलसीएम के लिए, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारे पास आ गया एलसीएम में। अब एलसीएम x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आ गया, इसको हम डिवाइड करवाएंगे यहाँ पे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसके साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 के साथ, x प्लस 2 से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3। वो x प्लस 3 इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन है, x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। अब अगेन हम इसको ये एलसीएम वाली जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करवाएंगे x प्लस 3 से, x प्लस 2 x प्लस 3 ओवर x प्लस 3, x प्लस 3 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल है 25 ओवर 12 के। x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 1x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया ओवर x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा इज इक्वल है 25 ओवर 12 के। ये एक्स स्क्वायर हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर, ये 3x और ये 1x प्लस 4x और 2x प्लस 4x, कांस्टेंट हमारे पास बच जाते हैं 3 और ये 4, ये हमारा 7, एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल है 25/12 के। ये 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 4 प्लस 4 8x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर, 3 और 2 5x प्लस 6 इज इक्वल है 25/12 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं हम यहाँ पे, तो जो 12 है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जो 25 है वो डिनोमिनेटर में पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख लेते हैं 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल है 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 24x स्क्वायर प्लस 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96x प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 इज इक्वल है 25x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो 25x स्क्वायर प्लस 5 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125x, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 150, 25x स्क्वायर 24x स्क्वायर। बड़ी वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर की राइट साइड पे है, पॉजिटिव में है, हमें पॉजिटिव में ही चाहिए, ये यहीं पे रहेगी। हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं ये यहीं पे रहेंगी, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हैं ये लेफ्ट राइट साइड पे जाएंगी, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। हम लिख देते हैं ये 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x स्क्वायर, उधर जाके माइनस हो गया, ये भी उधर जाके माइनस x हो जाएगा और ये भी 84 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल 0 के। 25x और ये माइनस 24x है, 25 में से 24 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है हमारे पास, तो 1x स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर ही रहेगा और 125x और 96 ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 29x। 150 में से 84 माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 66 इज इक्वल है 0 के। तो ये हमारे पास आ रही थी इसकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो कि हमारे पास रिक्वायर थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 है, कांस्टेंट हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, x स्क्वायर प्लस 29 b की वैल्यू है, x हमारे पास एज इट इज प्लस c कांस्टेंट 66 इज इक्वल 0। यहाँ पे हमारे पास है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, पार्ट 1 है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल 0। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, मतलब मिड टर्म जो है उसको ब्रेक करवाना होता है। तो इसका जो मेन सिनेरियो है वो है 20 को आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20x स्क्वायर इज इक्वल है 20, हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास दरमियान में जो वैल्यू आएगी उसको टर्म को हमने ब्रेक करना है 2 हिस्सों में। तो वो कैसे होगा कि 20 को अगर आप देखते हैं ऐसे 20 तो ये 5 4 द 20 है, हमने एक ये टर्म ले लेनी है और एक ये टर्म ले लेनी है, तो यहाँ पे हमारा काम आसान हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखना ये है कि बड़ी वैल्यू के साथ साइन ये वाला रखना है, जो यहाँ पे मिड टर्म वाली के साथ जो साइन होगा प्लस का है या माइनस का है, बड़ी वैल्यू के साथ हम वो करेंगे। अब यहाँ पे 5 और 4 है, 5 बड़ी वैल्यू है, हम प्लस 5x लगाएंगे एंड माइनस 4x, छोटी वैल्यू 4 है उसके साथ माइनस पुट करेंगे, माइनस 20 इज इक्वल 0 के। इन दोनों में से हम इस x को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 5, इन दोनों में से माइनस और 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, माइनस हमने बाहर कॉमन निकाला है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन हमें ब्रैकेट के बाहर माइनस ले गए कॉमन तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आता है, तो 5 यहाँ पे आ गया इज इक्वल 0। जब हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स इक्वल आ जाएं x प्लस 5 साइन भी सेम हो तब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होता है। हम इसको लिख देंगे x माइनस 4, एक बार इसको लिख लिया,
और इन दोनों को एक बार लिख लिया, कॉमन कह लें, आप कॉमन निकाल लें इसे, लाइक जैसे x प्लस 5 इज इक्वल 0। x की वैल्यू निकालनी है इसमें से, एक बार x की वैल्यू आएगी x माइनस 4 इज इक्वल 0, और दूसरा है x प्लस 5 इज इक्वल 0। x इज इक्वल है, ये माइनस का 4 है, इक्वल की साइड पे जाके प्लस का 4, एक हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली, और यहाँ पे x इज इक्वल है प्लस का 5 है, माइनस 5 में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, टू वैल्यूज 4 और -5। पार्ट 2 हम देखते हैं इसका। 3y² इज इक्वल है y इंटू वाई माइनस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। हमारे पास आ जाता है 3y² इज इक्वल है y से मल्टीप्लाई होगा, y² आ गया, माइनस 5y आ गया। अब ये y², ये प्लस का y² है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास ये माइनस y² हो गया, और ये प्लस का माइनस का 5y है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस 5y में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल 0। अब ये 3y² माइनस y² मतलब 3 में से 1 को माइनस करना है, तो 2y² आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5y इज इक्वल 0 के। इन दोनों में से जो है वो y जो है वो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, y कॉमन आ जाएगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल 0 के। तो y जो है इधर जाके हमारे पास एक साइड आ जाती है y की, y इज इक्वल 0 आ गया, और दूसरा हमारे पास था 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। अब ये 2y प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 5 में चेंज होगा, और y इज इक्वल आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा -5/2। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं हम। पार्ट 3 है हमारे पास 4 माइनस 32 x इज इक्वल है 17x²। x² वाली वैल्यू हमें पॉजिटिव में ही चाहिए, वो यहीं पे रहेगी। ये दोनों वैल्यूज को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 17x², ये प्लस का 32 माइनस का 32 है, इक्वल की साइड पे जाके हमारे पास ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 32x, ये प्लस का 4 है, इक्वल की साइड पे आके माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है 17, अगर हम इस फर्स्ट वाली वैल्यू को इस 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज आती है, अभी देख लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाता है 68। हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करवानी है कि उन दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास जो आंसर आए वो 68 हो, और प्लस माइनस करने पे हमारे पास वो जो है 32 आए, मतलब प्लस माइनस करने पे 32 आए और मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास 68 आए। तो हमारे पास आता है 32 को अगर हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 486, तो ये हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं। 34 और 2 का फैक्टर है, हमें देखना है यहाँ पे प्लस का साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस का साइन आएगा। 17x² प्लस बड़ी वैल्यू हमारे पास 2 नहीं 34 है, 34 पुट करेंगे यहाँ पे, 34x, छोटी वैल्यू 2 आ रही है, माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल 0। इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 17, और x भी के सेम है, यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 2 भी कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल 0। ये दोनों फैक्टर सेम है, हमारा क्वेश्चन ठीक है। x प्लस 2 दोनों सेम है, एक कॉमन निकाल ले, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2
और दूसरी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 17x ये -2 इज इक्वल है 0 के। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल 0। यहाँ पे x इज इक्वल है प्लस का 2 है, इधर जाके -2, और 17x माइनस का 2 उधर जाके प्लस के 2 में चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल आ गया 2/17। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -2 और 2/17। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं अभी। x² माइनस 11x इज इक्वल है 152। अब यहाँ पे x² यहीं पे रहेगा, प्लस 152 है इधर, ये इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा, -11 और ये -152 इज इक्वल 0 के। 152 को x² से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 152 मल्टीप्लाई बाय x² इज इक्वल आ जाएगा 152 x²। मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास आना चाहिए 152 x² और प्लस माइनस करने पे हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे -11x। ठीक है, हम दो वेरिएबल्स यहाँ पे चूज करेंगे। 152 को अगर देखते हैं हम, तो अगर 19 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये हालत है 152। एक ये भी है, यहाँ आप कर लें इसको 152, तो 19 to 8 हमारे पास आया था 152। तो ये टू वेरिएबल्स आ चुके हैं, 19 और ये 8। बड़ी वैल्यू के साथ साइन यहाँ पे जो है वो रखेंगे -19 के। x² -19x प्लस 8x, ये वाला 8x -152 इज इक्वल 0 के। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो x है, x कॉमन ले लिया, x -19 आ गया, प्लस 8 कॉमन ले लिया इसमें से, x -19 को 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यही चीज आती है इज इक्वल 0 के। ये दोनों सेम आ रहे हैं, एक कॉमन निकाल लें, x -19 x प्लस 8 इज इक्वल 0। दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस 8 इज इक्वल 0। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल है 19, एक ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, x इज इक्वल है प्लस का 8 है, इधर आके -8 हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 19 और -8। पार्ट 6 देखते हैं इसका। पार्ट 5, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल है 25 ओवर 12। ले जी, इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन करना है। फर्स्ट हम करेंगे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम कैसे देखें जी, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है उसको लिख लेते हैं x ये वाली और x प्लस 1 ये वाली वैल्यू। अब हम इसका एलसीएम लेंगे कैसे, दोनों वैल्यूज को हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय किसके साथ, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है x उसके साथ डिवाइड करवाया, x से कट जाएगा, x प्लस 1 हमारे पास बचता है, यहाँ भी x प्लस 1 है, x प्लस 1 ये वाला और वो जो हमारे पास है x प्लस 1 वो यहाँ पे प्लस। अब ये दोबारा लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1, इसको लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, x प्लस 1 से कट जाएगा, हमारे पास जस्ट x बचता है, वो x हम यहाँ पे लिख लेंगे, x ये वाला इंटू वो जो x हमारे पास ये x इज इक्वल है 25 ओवर 12 के। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस x, ये 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 1 1 प्लस x² आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x से मल्टीप्लाई हुआ x²
प्लस एक्स वन द एक्स इज इक्वल है 25/12 1x और ये 1 1 2 2x², 1 + 1 + 2x +1/x² प्लस x इज इक्वल है 25/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है इक्वल की राइट साइड पे, वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है लेफ्ट वाले के साथ, इस वाले के साथ, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है राइट साइड पे, ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है इस पूरी वैल्यू के साथ। हम भी करके देख लेते हैं। 12 को 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल है 25, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस x, 12 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24x² प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल है 25x² प्लस 25x। 25x² बड़ी वैल्यू है, 24x² छोटी वैल्यू है। हम ये 24 को इक्वल की राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। लिख लेते हैं हम इसको एज इट इज 25x² ये अपनी जगह पे ही है, प्लस 25x ये भी अपनी जगह पे ही है। अब ये जो 24x² है हम इसको इक्वल की राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, माइनस 24x², ये भी 24x जो है प्लस का है, इक्वल की दूसरी साइड पे जा रहा है, माइनस 24x² x हो जाएगा। ये प्लस का x है, तो प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल की राइट साइड पे जाके। 25 में से आप 24x को माइनस करते हैं, मतलब 25 में से 24 1 हमारे पास आएगा x², 25 में से 24 करते हैं तो प्लस x, और हमारे पास आ जाता है 12 माइनस का, -12 इज इक्वल 0। अब हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करवाना है। यहाँ पे क्वेश्चन अब फैक्टराइजेशन वाला, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है जिसको मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म ब्रेक हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x² प्लस x -12 इज इक्वल 0। इसको हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मतलब ये 12 जो है इस x से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा 12x²। मल्टीप्लाई करवाने पे 12x² आए, और हमारे पास यहाँ पे दरमियान में मिड टर्म को भी ब्रेक करेंगे। तो अगर हम करते हैं 12 को 4 3 12, ठीक है, एक हमारे पास वैल्यू ये आ रही है और एक बार हमारे पास वैल्यू ये आ रही है मिड टर्म ब्रेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x²। अब बड़ी वैल्यू 4 है, यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन 4x -3x -12 इज इक्वल 0 के। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, 12 x² हो जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो x आ जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस इनमें से 3 कॉमन निकलेगा, x प्लस 4। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पे प्लस आ चुका है, इज इक्वल 0। ये दोनों फैक्टर सेम है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, और x -3 इज इक्वल 0। इन दोनों को अलग-अलग इक्वल के 0 के इक्वल पुट करें, ये आ जाएगा x प्लस है और 4 है, ये उधर जाके -4 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे x -3 है, उधर जाके +3 में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा -4 और -3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हमारे पास यहाँ पे आके वो इक्वेशन बनी थी, शुरू से हमने उसका पहले एलसीएम वगैरह लिया तो फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। टू ओवर x -9 इज इक्वल है 1 ओवर x -3 -1 ओवर x -4। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। 2 ओवर x -4 -9 इज इक्वल है 1 ओवर x -3 -1 ओवर x -4। इसको भी हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो हम उससे पहले इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, x -3 x -4, इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो x -3
x माइनस 4, ये जो वैल्यू थी ये यहाँ पे लिखी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ इसको डिवाइड करवा दें। x माइनस 3 x माइनस 3 से कट जाएगा, x माइनस 4 बचता है। x माइनस 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज ही हमारे पास आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस। अगेन हम इसको लिखते हैं x माइनस 3 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास वैल्यू है x माइनस 4, x माइनस 4 से कट जाएगा तो x माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास, ये 2 ओवर x माइनस 9, ये है x माइनस 4 माइनस बाई माइनस है तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, साइन चेंज हो जाएगा प्लस 3 ओवर ये x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, ये x 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x, ये माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 12, ये आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल है, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, बड़ी वैल्यू माइनस 4 है, छोटी वैल्यू 3 है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो 4 माइनस 3 अपन करते हैं तो हमारे पास माइनस 1 आ जाता है ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7x प्लस 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। अगेन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है राइट साइड पे वो लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल है x माइनस 9 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 आ गया हमारे पास, 2 इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल है माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पे माइनस 14x, ये माइनस एक्स है इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 24, ये प्लस का 9 है इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 14 में से 1 माइनस करते हैं तो 13 आ जाता है 13x, 24 में से 9 माइनस करते हैं तो प्लस की वैल्यू 24 है बड़ी तो प्लस आएगा, 9 माइनस करते हैं तो 15 आ जाएगा इज इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन है हमने इस इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक करना है या फैक्टराइजेशन से सोल्व आउट करना है। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल 0 के। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है जो कि बाय फैक्टराइजेशन होगा, तो हम इसको देखते हैं। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 30। हमें दो यहाँ पे ऐसी वैल्यू चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करवाने पे 30 आए और प्लस माइनस करने पे हमारे पास 13 आए। अगर हम करते हैं 30 को डिवाइड करें 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 30 आता है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस, अब बड़ी वैल्यू साथ हमारे पास 10 है 10x, लेकिन हमें माइनस का ही 3 भी चाहिए, माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल 0। इन दोनों में से हमारे पास 2 भी कॉमन आ रहा है x भी कॉमन आ रहा है, 2x इंटू, अब यहाँ पे सिर्फ एक x बच गया वो x, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 होता है, माइनस 3 इसमें 3 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल 0 के। अब ये दोनों सेम है, कॉमन निकाल लें, x माइनस 5 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 के। अब ये दोनों को आप इक्वल कर दें 0 के, x माइनस 5 इज इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल पुट किया तो ये x माइनस 5 है इक्वल की दूसरे भी जाके प्लस में चेंज हो गया, इधर भी देखें तो 2x ये प्लस माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का 3 में चेंज हो जाएगा, 2x है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की इस साइड पे राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है 5 3/2।